हो साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब बाहरा भीतरा एक आकाशवत सुषमना डोरते हैं जा लागी। पवन को पलट कर शून्य में घर किया, धर्म में अधर भरपूर देखा। देखा यहाँ पवन को पलटना कहा, क्योंकि बंकनाल गगन की गुफा को पवन से साफ कर दम ही दम में ले अजूबा। ये गगन की गुफा पवन से साफ करना। श्वासा की माला नाल सुमरा में तेरा नाम। इस पर गोस्वामी जी भी रामायण में कह रहे हैं, उल्टा जाप जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये उल्टा जाप, क्योंकि श्वासाएं नाभि में नहीं आने दी, इनको पलट करके साधक शून्य गुफा में चला जाता है। ये धुनें महाशून्य तक का यात्राएं करा लेती है। स्वंग आदि लोग भी आप देख लेंगे, जैसे जैसे ऊपरी मंडलों की तरफ आत्मा जाती जाती है, वैसे वैसे प्रकाश बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आनंद की अनुभूति बढ़ती जाती है। कुछ कुछ साधक इन अवस्थाओं को प्राप्त करके काफ़ी अहंकार में भी आ जाते हैं, क्योंकि सिद्धलोक, तपलोक, पितृलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक आदि सिद्धलोक आदियों में बड़ी सिद्धियाँ हैं, बड़ी शक्तियाँ हैं। साधक जब हो जाता है, ये आंतरिक शरीर द्वारा सीख लेता है ये सिद्धियाँ किस प्रकार चलती है। उदाहरण देता हूँ, फिर वो इनका प्रयोग भी करता है। जैसे आपको कह रहा हूँ, अपने मन में कल्पना की एक रस्सी बनाओ, अंदर रस्सी में एक ऐसी गठान लगाओ, अंदर में ही उस रस्सी को ताकत से खींचो तो देखो खींच रही है। जितनी सिद्धि शक्तियाँ इस तरह कंसंट्रेशन से चलती है। देखो आपको कहूँ और जोर लगाओ, उसको खींचो, तो आप उसको खींचते हैं। काफ़ी खींचो, आप देखो एक हाथ भी बन गया, और काफ़ी खींचो, खींचा भी। इन्हीं सूत्रों द्वारा, त्राटक द्वारा आदमी की जान भी ले लेता है, नुकसान भी कर लेता है। और मैक्सिमम जब भी ये शक्तियों का प्रयोग किसी के अनहित के लिए किया जाता है तो इसको काला इल्म कहते हैं, शैतानी ताकतें कहते हैं। जब भी ये किसी के परमार्थ के लिए इस्तेमाल होती है तो इनको दिव्य शक्तियाँ भी कहते हैं। महासुन सिंध विषमी घाटी, बिन सदगुरु पावे नहीं बाटी, व्याधर सिंह सर्प बहु काटी। डरावनी चीज़ें भी मिलती हैं। डकनी सकनी बहु किलकारे, वहाँ डायने नहीं बैठी हैं, पर एटमॉस्फियर जो एकांकी शून्य है, ऐसा ही भय मिलता है जैसे डायने सामने आ जाए, ऐसा भय मिलता है। यम किंकर धर्मधूत हकारे, जैसे यमदूतों को देखने से पीड़ा होती है, उस एटमॉस्फियर में इस तरह का वातावरण बनता है। पर सत्य नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। उस नाम की ताकत के आगे फिर ये रुक नहीं पाते हैं। इस तरह साधक पूरे ब्रह्मांड को देखता है। कभी कभी वो निरंजन शून्य स्थान पर ररणकार स्थान तक भी पहुंच जाता है, वो दुने भी है। अब वहाँ पहुँच करके वो सोचता है इतना आनंद है, इतना आनंद है, 4 करोड़ सूर्य का प्रकाश है, इसको परमानंदमय भी कहा, इसको आनंदमय प्रभु भी कहा, इस निरंजन को ही कहा। ध्यान जो करे निरंजन माही, निरंजन से कोई न्यारा नहीं। वहाँ क्या है? वाह, साधक आगे नहीं जा सकता है। क्या है वहाँ? बस शब्द महाशून्य निरंजन के पॉइंट तक आपको ले जाता है, आगे नहीं जा सकता। जैसे साधक उस अवस्था में पहुँचता है, इतना आनंद मिलता है, उसे खुमारी आ जाती है आनंद की, बस उस आनंद में अटक के रह जाता है। निरंजन यहाँ से आगे किसी को भी बढ़ने नहीं देता है।
और इसी का फिर आदमी ध्यान करता रहता है। यही ज्योति स्वरूप हुआ। ज्योति स्वरूपी हाकमा जिन अमल पसारा। निरंजन ने भी परम पुरुष की नकल की है। जैसे अमरलोक में परम पुरुष उस अनंत प्रकाश में रमा हुआ है, इस तरह वहाँ शून्य में झांझरी द्वीप में निरंजन रमा हुआ है। करोड़ों सूर्य का प्रकाश है, आनंदमय है, उसमें जाकर समाता है आदमी। उस अवस्था में केवल सद्गुरु को होश रहती है। इस अवस्था में गुरु इस तरह समाकर तब आगे की यात्रा करता है। जब वहाँ बाहर निकलता है तो शिष्य सद्गुरु से पूछता है, इतनी बड़ी यात्रा, वो विहंगम में बताऊंगा मैं। कहे कबीर विहंगम चाल हमारी। विहंग कहते हैं पक्षी को। ये पक्षी का रास्ता विहंगम चाल। अब ये विहंग चाल क्या है? ये संत की चाल विहंग है। योग पबिल में जा रहा है। डिफरेंस को अच्छी तरह से समझना है। विहंग, आओ विहंग के विषय में थोड़ी बात करेंगे। इसमें धू धू शब्द सुन्न के पारा, धू धू शब्द ही जीव उबारा। सब शब्दों का सार है, सो तो शब्द विधेय है। हर एक के कपाट में एक धू शब्द होता है। शब्द निवास आकाशवाणी, ये सद्गुरु का रूप है। ये धू शब्द में कह रहे सद्गुरु का वास। इसलिए नानक देव जी ने भी कहीं शब्द गुरु की बात की। जब साधक बैठता है, ये सभी शब्दों से बहुत ऊपर होता है, बड़ी दूर होता है। जब ये शब्द रूह को उठाता है, बड़ी दिव्य अनुभूतियां देता है। कभी कभी बिना साधना के भी साधक बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, अचानक दिव्य शक्तियां आती है, उसको झकझोर करके रूह को उठा के चल पड़ती है। धुन आने जो गगन से, सो मेरा गुरुदेव। इसमें जब साधक जाता है, पूरा आत्मज्ञान के साथ जाता है, यहीं से ही सद्गुरु मन और माया दोनों को अलग कर देता है। इस यात्रा की पहली पहचान है, ये बिल्कुल वर्टिकल 90 डिग्री हाइट से चलेगा सीधा, और 10 दिशाओं में दिखाई देगा। आत्मशक्ति इतनी तेज होती है, और इन ए सेकेंड आदमी अरबों मील की यात्रा तय करता है। अरबों मील इन ए सेकेंड। मैंने कई बार बोला है हजरत मोहम्मद साहब के मेराजा के विषय में। वो 7 आसमानों का सफर करके आए, और जिस हाथ में जो कटोरा था उसको ठोकर लगी थी, पानी छलका था, और वहां से होके आए, पानी को गिरने से बचा लिया था। जिस कमरे का दरवाजा खोला था, उसकी कुंडी हिल रही थी, वो अभी तक धीरे धीरे हिल रही थी, रुकी नहीं थी। अब यहाँ एक बात उठी, मुसलमान विद्वानों के अंदर मतभेद है, वो पिन पॉइंट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई कह रहे हैं हजरत मोहम्मद साहब ख्याल में गए, कोई कहता है सपने में गए, कोई कहता है कि अलग अलग बात, उनके मेराजा के विषय में अलग अलग धारणाएं हैं मुसलमान विद्वानों की। पर 7 सूरत के आगे सम्राट श्वेत भूमि प्रकाशा साहब ने इसके विषय में कहा है। उस मेराजा के विषय में लिखा है, इतने बड़े बड़े ब्रह्मांडों को हजरत मोहम्मद साहब की रूह जा रही थी, वो ये सब, ये भी मीन मार्ग तक था। इस प्रकार से शब्द निवास आकाशवाणी, ये सद्गुरु का रूप है। इतनी स्पीड में चलते हैं, 10 दिशाओं में साधक देखता है एट ए टाइम। हम अभी अगर किसी एक दिशा में देख रहे हैं तो बाकी दिशाएं नहीं दिखती है। मान लो मैं खिड़की की तरफ है मेरा ध्यान, तो बाकी जगह नहीं। अगर मेरा अभी ये बहन जी की तरफ ध्यान है तो बस इन्हीं को देख रहा हूँ, चाहे ही बैठी है वो नहीं ठीक दिख रही है। पर उस समय अरबों साइड में एट ए टाइम
आपका कंसंट्रेशन होगा, देख सकते हैं इतनी बड़ी शक्ति आ जाती है। हाथों के पग बिन चले सुनह बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ योगी, तन बिन परस नयन बिन दर्शे, गहे घ्राण भव शेख विशेखे, यह विद सबय अलौकिक करणी, महिमा जाय कवन विद वर्णी। आंखों के बिना भी दिखाई देता है, वो अलौकिक स्थिति है, कहन सुनन से न्यारा है। वो बात कहने सुनने से भी न्यारी है, वो बड़ी लाजवाब है, बड़ी अद्भुत है, बड़ी महिमा अजीब सी है। साधक इतनी स्पीड में गुरु शिष्य दोनों जाते हैं, इसमें कमाई का कोई महत्व नहीं है। अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को, इसलिए कृपा से। इसका अनुपात क्या है आगे बोलूँगा। साधक अनंत मंजिलों को वर्टिकली जाता है, हॉरिजॉन्टली या त्रिकोण में नहीं, वर्टिकली सीधा हाइट में। अलग पुरुष दहने दृष्टाड़ा, इस साइड में लेकर चलता है सीधा। अब सभी मुकामों को क्रॉस करता करता जब निरंकार पहुंचता है, वहां जो मैंने बोला 4 करोड़ सूर्य का प्रकाश है, निरंजन की वही राजधानी है झांझरी द्वीप। उसमें जो भी अंदर जाता है निरंजन आगे नहीं जाने देता है। इस पर साहब कह रहे, शीश तुम्हारे पांव देकर हंस लोग सिधावहीं। जो भी अंदर जाता है मदहोश हो जाता है। जैसे नींद में हमारा ये कॉन्शियस खत्म हो जाता है, दूसरा शुरू होता है, वहां पहुंचते ही इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है कि आत्मा कतई कल्पना भी नहीं कर सकती है कि इसके आगे मुझे जाना है। उस प्रकाश आनंद में, ज्योति स्वरूप आनंद में आदमी भूल जाता है। सिद्ध साथ इस साहिब जी वाणी में कह रहे, ब्रह्मा विष्णु शिव संकादि थके ज्योति के पास, कह रहे वहीं थक जाते हैं। अर्थात इसके आगे कोई ना गयू, वहां से वो निकलने नहीं देता है। साहब ने इस अवस्था का उल्लेख किया है। त्रिकुटी मध्य निरंजन मूंदा 10वां द्वारा, उसके ऊपर मकर तार हैं चढ़ो संभार समारा। यहाँ तक शिष्य और गुरु की बातचीत भी होती रहती है, पूरा विवरण देता हुआ चलता है गुरु की, ये फलाना स्थान है, इस तरह से है, एज गाइड की तरह पूरा हाल बताते चलते हैं। साधक देख वहां उस पॉइंट पर पहुंचकर आत्मा को अपने में समाता है। पहले साथ चल रहे थे, अपने में समाकर तब चलता है। ये 4 करोड़ ज्योति का प्रकाश और 7 करोड़ योजन इतनी थिकनेस है, इसके अंदर से समाते हैं। जब बाहर निकलते निरंजन से, यह है निरंजन के सर पर पैर देकर जाना। शीश तुम्हारे पांव देकर हंस लोग सधावई। बिना उसके शीश पर पार दिए कोई शीश पर पार देना, यानी वो उसका शीश है। पग पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंगम विश्रामा। इसलिए वहाँ बड़ी चेतना है। आप भी देख रहे हैं आपका पूरा शरीर चेतन है, लेकिन जितना आपका ब्रेन, आपका सर चेतन है, इतना आपका कोई अंग शरीर का चेतन नहीं है। इसलिए वो निरंजन का शीश है। शीश को कोई भी क्रॉस करके नहीं जाता है, वो अपने सर पर किसी को भी नहीं चढ़ने देता है। कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक धर्म आया ले आई। वहाँ से साधक गुरु जब अलग करता है, फिर वापस ऊपर जाने लगते, और शिष्य पूछता है वहाँ अपने में क्यों समाया? पहले तो साथ साथ आ रहे थे। सदगुरु कहता है वहाँ निरंजन की इतनी ताकत है, मेरे साथ के बावजूद भी खींच लेगा, सिर्फ मैं अट्रैक्शन में नहीं आता हूँ। इसलिए आत्मा को अपने में समा करके सदगुरु तब चलता है। तो यहाँ कमाई कैसी है? अब महाशून्य की 7 सुरतियों को अचिंत लोक, बड़े बड़े विराट लोक है, देखता हुआ जाता है। स्वंग लोक, सुरति लोक, अंकुर लोक, इच्छा लोक, वाणी लोक, सहज लोक, ये 7 महा ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड नहीं, महाब्रह्मांड है। इनकी यात्रा करते करते चलता है। ये यात्रा सपना नहीं है, ये यात्रा यथार्थ है। इसी यात्रा का, इसी देश का उल्लेख, और ये आपकी आत्मा में शक्तियाँ हैं। जैसे जैसे आत्मा
ऊपर की तरफ चलती जाती है, इसकी चेतना बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आगे आया सूरत का सागर, तामे रानी नाई भई उजागर, इंद्रमती की कथा में भी साहब ने उल्लेख किया। उसके बाद में आत्मा एक अत्यंत, जैसे निरंजन का ज्योति का सागर है, इस तरह सूरत का सागर है। रूह को उसमें छोड़ते हैं सदगुरु, एक सेकंड में अरबों खरबों कलाबाजियाँ होती है। वहाँ से जब रिटर्न आते हैं, वहाँ मन का अंश पूरा खत्म हो जाता है, वहाँ मन का अंश नहीं होता है। तब अमरधाम की तरफ चलते हैं, परम लोक में, और परम पुरुष का में समाते हैं, दिखाते हैं। जब आत्मा रिटर्न आती है, सही मायने में आत्मा रिटर्न ही नहीं आती है, फिर काया में भी अगर पहुँचे तब भी वहीं रहती है आत्मा। वो हंस हो जाता है, वो हंस हो जाता है। अब उस देश में जब भी जाना हो, उसे सुरती करता है, यहाँ कुछ नहीं, उसमें समा जाता है। ये है विहंगम चाल, ठीक। कहे कबीर विहंग चाल हमारी, ये है विहंग चाल। एक बार जो दर्शन पाए, देखे बहुर विलंब न लावे। अब इसी विहंग चाल से जिस भी लोक में जाना चाहता है, देखा है, अपनी सुरती रखता है, वहां पहुंच जाता है। सूरत से देख सकी यह देश, वह देश। इस तरह संतत्व की धारा में विहंग मार्ग का बड़ा महत्व है। विहंग मार्ग में अपने गंतव्य तक आत्मा इस तरह पहुंच जाती है। इस तरह से जब भी आत्मा अपने गंतव्य को प्राप्त होती है, उसके बाद में मन और माया का उस पर असर नहीं चलता है, और उसके पास पारस सुरती हो जाती है। परम पुरुष में समाया, पारस सुरती हुई, परमहंस हो जाता है। अब वो बिना किसी श्रम के भी आपकी सुरती को परम चेतन कर देता है। गुरु को परमात्मा रूप करके मानना, इसके पीछे सदगुरु को, इसके पीछे बड़े रहस्य है। इन रहस्यों को साहब ने उजागर किया। साहब वाणी में ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, पारस में और संत में तू बड़ो अंदरो जान। वो लोहा कंचन करे, वो कर ले आप सब, अपने समान बनाने की ताकत होती है। कभी कभी गुरु के दर्शन का भी ये महत्व होता है कि ये ऊर्जा, अध्यात्म ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ये ऊर्जा साधक को प्राप्त होती है। आत्मा इस ऊर्जा की अनुभूति करती है, आत्मा डिमांड करती है। कभी कभी आप देखें, कई कई सालों से आप गुरु के यहाँ बार बार जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। क्या रहस्य है? क्योंकि अध्यात्म ऊर्जा मिलती है। गुरु का दर्शन कीजिए, दिन में कई कई बार आंसुया का मेहजिम करे बहुत उपकार। दुर्व्यसन दुर्गुण कपट छल से भरा इंसान है, तू है पारस, तेरी भक्ति का हमें वरदान दे। तू बना दे स्वर्ण हमको, हम तो लौह समान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। मेरे दिल की है तमन्ना, मैं रहूं या ना रहूं, सामने साहिब रहे मेरा, मैं जहां भी तन तजूं। जीते मरते शरण तेरी ही तो स्वर्ग समान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा।